ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 213। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल किनाई है और अन्य उपदेश खली है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा। यह निश्चित है। हे रामचंद्र जी, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं सो मैं सब जानता हूं, परंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार वे नरक रूप संसार से निकले, इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे रामचंद्र जी, मैं जो कुछ उपदेश तुमको करता हूं सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ कार्य सिद्ध हो।
जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूं और जगत भी वही है। जब सब वही है तब वासना किसकी करनी है? हे रामचंद्र जी, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा न करेगा वह आत्महंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा, जहां से निकलने की सामर्थ्यता न होगी। इससे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ नहीं रहते, और जो विचार करने से न रहे उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु होती हो उसके पाने का यत्न भी करना ठीक है। जो वस्तु हो ही नहीं उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ असत है। जैसे खरगोश के सिंग असत है और मरुस्थल की नदी असत होती है, वैसे यह जगत असत है। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि यह जगत खरगोश के सिंग सदृश असत और भ्रांति मात्र है। इसलिए इसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना देख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है और यह जगत पंच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जो अशब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो? और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदि नाना प्रकार के भूत का अकारण का कारण कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जैसा कारण होता है उससे वैसा ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और जगत साकार है, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो? जैसे वट का बीज साकार होता है इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य भी नहीं होता। इससे इस जगत का कारण आत्मा नहीं, वह न समवाय कारण है न निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका से कुम्हार घट बनाता है पर आत्मा तो अद्वैत है, वह निमित्त कारण कैसे हो? और समवाय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट बनता है पर आत्मा निराकार अपरिणामी है, वह जगत का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित दिखे उसे भ्रांति मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आकार कारण के बिना दिखते हैं, इसलिए वे भ्रांति मात्र है,
वैसे यह जगत भी कारण के बिना भ्रांति मात्र भासित होता है। आत्मा में जगत कभी नहीं हुआ। जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं है। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो उसी का किंचन भासित होता है जो वही रूप है। जैसे चलती है तो भी वायु है और ठहरती है तो भी वायु है। चलने और ठहरने में कुछ भेद नहीं होता। और जैसे आकाश और शून्यता में भेद कुछ नहीं होता, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। वही आत्मसत्ता फूरने से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। कुछ द्वैत वस्तु नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, सो असत्य है, क्योंकि कर्म भी बुद्धि से होता है। जब आत्मा में बुद्धि ही नहीं, तब कर्म कैसे हो? और जब कर्म ही नहीं, तो जगत कैसे हो? जैसे खरगोश के सिंग के धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते, तो बुद्धि रूप जगत न दिखता, पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। जो परमाणु से जगत होता, तो इन्हीं से बढ़ता जाता है, क्योंकि जो परमाणु जड़ है वे ही बढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता। बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है, इसी से कहा है कि वे असत्य है। क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए, पर आत्मा देश, काल और वस्तु तीनों से कल्पित है। जब आत्मा में ये न हुए, तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा अद्वैत है, इससे जगत न उपजा है और न नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही न हो तो वह नष्ट कैसे हो? आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। इसे हे रामचंद्र जी, मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है। किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हो, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं, पर नाना प्रकार की चेष्टा करते और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं, परंतु आकाश रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संवित जाती है, और उसके मध्य जो ज्ञान संवित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सब दुखों से रहित है। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है, तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न न आया हो, ऐसे मध्यकाल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रा सहित उसी में स्थित रहते हैं, उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्मसत्ता न उपजती है, न विनष्टि है, और
न और की ओर होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जितना कुछ जगत तुम देखते हो सो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जागने से उसका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे यह जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति में तुमसे कैसे कहूं। जैसे मरुस्थल की नदी ही उपजी नहीं तो उसमें मछलियां कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत भी वही है परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म मरण आदि विकार देखता है परंतु हुआ कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। वैसे इस जगत को भी जानो, आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं। सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। जिससे अज्ञान से जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का तुम यत्न करो। वह नित्य, शुद्ध, परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव रूप है। जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है उसमें स्थित होने में क्या कायरता है। हे रामचंद्र जी, सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति मात्र है। इससे उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार यह जगत आभास बुरा है और भासित होता है, यह भी सुनो। आदि जो शुद्ध अचेत चिन्मात्र है, उसमें जब चेतनता फुरती है तब वह वेदन होती है, उसमें शब्द तन्मात्रा होती है, फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श की इच्छा होती है, तब वायु उपजती है। जब आकाश में क्षोभ होता है तब उस वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि उपजती है। जब अग्नि में उष्ण भाव होता है तब जल उत्पन्न होता है। अर्थात जब तेज की अधिकता होती है तब जल उत्पन्न होता है। जब श्वेत सा जल बहुत इकट्ठा होता है तब उसमें पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकाश और वायु से जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तब तत्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार का जगत दिखता है। वह सब पंचभौतिक है, वास्तव में न पंचभूत है
न कोई उपजता है और न नष्ट होता है। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में आरंभ परिणाम सहित नाना प्रकार का जगत भासित होता है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्म सत्ता ही जगत के आरंभ परिणाम सहित भासित होती है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्म सत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप होकर भासित होती है। वैसे यह जागृत जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार सहित दिखता है। जब भली भांति विचार करके देखिए, तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल चैतन्य आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं और जब जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत का भान होता है। हे रामचंद्र जी, जो बोध समय में द्वैत कुछ न भासित हो, तो अबोध के समय भी जानिए कि द्वैत कुछ नहीं हुआ। और जो बोध के समय सत्य भासित हो, तो जानिए कि सर्वदा यही सत्ता है। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करो कि जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे आकाश में नीलता, किरणों में जल और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है और विचार करने से कुछ नहीं पाया जाता। हे रामचंद्र जी, अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप होकर भासित होती है और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है, परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है और उसमें राग द्वेष उपजता है, पर जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है और उसमें राग द्वेष भासित होते हैं और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिदाकाश है और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हो तो भी वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। वह सदा एक रस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजे, समुद्र उमड़े और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पड़े, जिससे भयानक शब्द हो, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। जैसे कोई पुरुष सोया पड़ा हो तो उसके स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं और जगत को निकट बैठे भी नहीं भासित होते। वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में द्वैत कुछ हुआ नहीं, क्योंकि है ही नहीं, और अज्ञानी को होते भासते हैं। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में अपने पुत्र को देखती है, सो अनहोता भी वह भ्रम से उसको भासता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत सत्य लगता है। हे रामचंद्र जी, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे बंध्या अनहोते पुत्र को देखती है और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञानी से अनहोता जगत सत्य भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। सो भ्रम से ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ पुरुष स्वप्न में
रात्रि देखता है और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार और अंधकार में प्रकाश देखता है, सो भ्रम से ही देखता है। पृथ्वी पर सोया मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है। यह सब भ्रम से ही दिखता है। वैसे यह जागृत जीव भ्रम से ही जगत को विपर्य रूप देखता है। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है और जगत जाग कर कहते हो कि सब ब्रह्मात्र था, वैसे ही मुझको यह जागृत जगत ब्रह्मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे दो मनुष्य एक ही से होते हैं और दो सूर्य हो तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद न जानना। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न की प्रतिभा अल्पमात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जागकर कहता है कि वह ब्रह्मात्र थी, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है, पर तुम दोनों को समान कैसे कहते हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैयादि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती, वैसे ही जब हृदय उज्जवल होता है तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयणी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा का त्याग करे तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक शीर पर धूल डालता है तब तक मलिन रहता है, और जब नदी में प्रवेश करता है तब निर्मल हो जाता है, वैसे ही जब जीव तृष्णा रूपी राख का त्याग करता है और आत्मा में स्थित होता है तब निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और वह उज्जवल रूप को धारण करता है। हे रामचंद्र जी, भोगों से जब वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, वैसे तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सच्शास्त्रों का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परमानंद रूप होता है जिसमें वाणी की संगति नहीं। तब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख पाता है। जैसे पिंजड़े से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वह सुखी और मुक्त होता है। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।